नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर में लगभग 50 मिनट से ज्यादा आज सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से प्राइमरी से बीएड बाहर को लेकर नौकरी से हटाने को लेकर मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट में लगभग 50 मिनट से ज्यादा बहस हुई। आखिरकार आज सुनवाई में क्या हुआ, डीएलएड की तरफ से उपस्थित वकीलों ने क्या पैरवी की, बीएड की तरफ से क्या पैरवी की, आखिरकार आज आगे की डेट क्यों मिली, राज्य सरकार से क्या मांगा गया है, राज्य सरकार ने क्या दलील दी और कोर्ट ने कौन कौन से सवाल डीएलएड और बीएड के वकीलों से पूछे और राज्य सरकार को डांट भी लगाई। आखिरकार राज्य सरकार को इस मामले में फटकारा क्यों डांट लगाई, क्यों हैरानी जताई, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आखिरकार डेट पर डेट क्यों मिल रही है और आज डेट कौन मांग रहा था, इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, क्या बीएड प्राइमरी में लगा हुआ नौकरी से हटेगा या नहीं हटेगा, डीएलएड जीतेगा या बीएड जीतेगा, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आगे सुनवाई कब होगी, क्या उस दिन फैसला हो पाएगा या आगे वापस डेट मिलेगी, इस पर भी चर्चा करूंगा। मैंने आज सुबह वीडियो डाला था जिसमें आगे की डेट के बारे में बताया था शॉर्ट में। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट में जो 50 मिनट से ज़्यादा जो सुनवाई हुई उसको लेकर के लाइव में मैंने मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 50 मिनट की पूरी हियरिंग उपलब्ध है। आप किस वकील ने क्या बोला, कोर्ट ने क्या सवाल पूछा, वो आप सुन सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया हो तो ये मेरा वीडियो देखने के बाद वो सुनवाई जरूर सुनना, ताकि पूरा समझ में आ जाएगा कि किस वकील ने क्या बोला और केस कैसे मजबूत है डीएलएड का और कैसे बीएड हटेगा, क्या चीजें हैं, इनको लेकर पूरा मामला समझ में आ जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुनवाई में शुरू होते ही बीएड इस बात पर हर बार इसी बात से, इसी मकसद से अपीयर होता है कि अपने को तारीख लेकर निकलना है। बीएड के वकील आते हैं, आते ही तारीख का बहाना, और ये कहते हैं कि सर स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले में कोई रिप्लाई पेश नहीं किया, इसलिए 4 वीक की डेट दी जाए। इसी के साथ में आगे की डेट का एक और बहाना लगाते हैं जिसमें 4 वीक का डेट मांगते हैं। गुड्डू सिंह याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के गुड्डू सिंह ने जो याचिका लगाई उसका जिक्र करते हैं। उस गुड्डू सिंह की याचिका को लेकर मैंने मेरे चैनल पर 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं और उस पर मैंने बताया है कि गुड्डू सिंह डीएलएड का नहीं, बीएड से सुपारी लेकर की याचिका लगाई है। जो कई लोगों ने बताया है मुझे कि वो बीएड के कहने पर याचिका लगाई है डीएलएड को डुबाने के लिए। इवन दैट राजस्थान नहीं, आज यूपी नहीं, बाकी राज्यों को लेकर भी, लेकिन उसका फर्क आज मध्य प्रदेश में खास प्रभाव नहीं पड़ा। बीएड ने उस मुद्दे को उछालने की कोशिश की। मुझे बहुत सारे उस याचिका के बारे में फीडबैक दिए है कि किस प्रकार से मैंने, और बताया भी है मैंने मेरे चैनल पर कि गुड्डू सिंह कौन है और जो वो याचिका लगाने वाले लोग किस प्रकार से पूरे सिस्टम को डुबाने के लिए। आज इससे विज्ञान शाह जी जो एडवोकेट थे उन उस मामले को पूरा समझाया, अदरवाइज वापस डेट गुड्डू सिंह के नाम पर चली जाती और डेट का मामला चला जाता। उस पर नहीं गई तो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्लाई पर चला गया। लेकिन गुड्डू सिंह वाला मामला पूरी तरीके से डिफरेंट है। उनकी ज्वाइनिंग रामचरण मौर्य के बेस पर हुई। उस मामले को जब बीएड ने जिक्र किया तो कोर्ट ने भी वो सवाल खड़ा किया था जो सुप्रीम कोर्ट ने गुड्डू सिंह से सवाल पूछा था। वही आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज साहब ने सवाल पूछा था। वो सवाल कौन सा था वो भी मैं बताऊं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई लेकर नहीं आई तो इन्होंने समय मांगा। आप सुनवाई में शुरुआत में सुनेंगे 4 वीक का समय गुड्डू सिंह की याचिका के नाम पर कि सर 3 नवंबर को गुड्डू सिंह वाला और एक क्लेरिफिकेशन का और बताया कि सर कल ही 3 नवंबर को क्लेरिफिकेशन मामले सुनवाई है तो इसलिए आप इसमें 4 वीक की डेट दे दीजिए। और ये इस तरीके से डेट का खेल चला शुरुआत में। उसके बाद विज्ञान शाह जी ने डीएलएड की तरफ से बिहार हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर रखा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की एसएलपी जो विड्रॉ करके गई वो आदेश रखा। दीपांकर गौरव का जो अभी हाल ही में आदेश हुआ उसको आदेश को रखा।
और पटना हाईकोर्ट का आदेश पूरा रीड करवाया आगे जा करके। विज्ञान शाह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन चैलेंज था और सारी भर्ती प्रक्रिया आउटकम थी और सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जजमेंट का वेट कर रहे थे और उसके सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसी आर्गुमेंट के दौरान बीएड के जो वकील ने कहा कि सर देवेश शर्मा में साफ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी के नोटिफिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकती और राजस्थान ने गलत किया और इसलिए बेसिस पर हम हो गए। बार बार वो एक राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा में 34 नंबर पैराग्राफ का जिक्र कर रहे थे जो स्टेट गवर्नमेंट इग्नोर। ये पूरी दुनिया को मालूम है, रामशरण मौर्य केस के बेसिस पर वो सारी राज्य सरकार बाउंड हुई है, सबको मालूम है। मात्र एक लाइन 34 नंबर पैराग्राफ, स्टेट गवर्नमेंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती, राजस्थान सरकार ने इग्नोर किया, ये उसमें लिखा है, ये गलत किया इग्नोर करके, यहाँ हम शामिल। इस बात पर भी जिक्र करते हैं बीएड के वकील आरटी एक्ट कोर्ट कहती है कि इशू डिसाइडेड है, आप बार बार आरटी एक्ट में चर्चा मत करिए। लेकिन बीएड के गवर्नमेंट कहते हैं बीएड के वकील कहते हैं कि सर स्टेट गवर्नमेंट का रिप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी सीट खाली है, कितनी भरी गई, कितनों को हटाना पड़ेगा, क्यों खाली है, उनका रिप्लाई बहुत जरूरी। उनको मालूम चल गया कि आज फैसला होगा तो एक बहाना सोच करके आए थे। अब इस बार की तारीख है वो स्टेट गवर्नमेंट और गुड्डू सिंह के दो ये चाल फेंकेंगे, इन दो पासे में से एक पासा सक्सेस करके तारीख लेके भगना है। लेकिन कितने दिन भगोगे? आने वाली 20 नवंबर की सुनवाई विज्ञान शाह जी ने आज ये मेंशन करवा दिया था कि सर वो फाइनल हियरिंग के लिए डिस्पोजल के लिए वापस से तारीख एडजॉर्नमेंट के लिए वापस ना लेके चला जाए, कोई बहाना नहीं मारे, इसलिए वो बात आज मेंशन करवा दी। हालांकि फाइनल के लिए पहले भी करवाई, उसके बाद वापस तारीख, क्योंकि तारीख का खेल है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट होने के बाद किस प्रकार से तारीख का खेल चल रहा है। इश्यू डिसाइडेड है, तब मालूम चलता है कि कोर्ट में तारीख पर तारीख क्यों पड़ती है और एक वकीलों का बिजनेस कैसे रहता है। कितनी अच्छी एक मतलब बड़ी हैरानी की बात है, सब कुछ डिसाइडेड होने के बाद बीएड के लोग मात्र तारीख के मकसद से और उसको खिचड़ी बनाने के मकसद से आते हैं, किसी भी पक्ष को प्योरली आर्गुमेंट नहीं करने देते हैं। आप देखेंगे, वो उस वीडियो देखेंगे, मात्र खिचड़ी बनाना और बीच में बोलते जाना, कुछ भी बोलते जाना। आरटी एक्ट में इनको एलिजिबल है। मुझे बड़ी हैरानी है उन वकील साहब पर जो कोर्ट में कह रहे हैं कि आरटी एक्ट के बेसिस पर हम बीएड वाले अभी भी एलिजिबल है। अरे वाह वकील साहब वाह, क्या कहूं मैं। कोर्ट ने साफ कहा कि इश्यू डिसाइडेड है, आरटी एक्ट सारा चीजें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड, लेकिन बोलना है उनको तो, लेकिन ठीक है पक्ष है वो रख रहे हैं। तो विज्ञान शाह जी ने राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील्ड रखा है 25 नवंबर वाला, और राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को एग्जाम दिलवाया था, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, बट बीएड को हाईकोर्ट ने अलाउ किया, एग्जाम दिलवाया, बट अपॉइंटमेंट किसी के नहीं हुई, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। और ये बात विज्ञान शाह जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हर सुनवाई के अंदर रहती है, क्यों रिप्लाई लेकर नहीं आई, आज कैसे बोल रही है हमको रिप्लाई देना है। और ये बीएड के वकील हर बार खड़े रहते हैं, हर बार यहाँ स्टेट गवर्नमेंट खड़ी रहती है, रिप्लाई लेकर नहीं आती, मात्र डिले करने से इनका मकसद है और कोई वो नहीं है। आर्टिकल 21A का जिक्र भी विज्ञान शाह जी ने किया, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन का भी जिक्र किया कि ये बात नौकरी बचाने की नहीं है कि आपने एग्जाम दे ली तो आप सिक्योर हो गए, आपकी नौकरी बचेगी। डीएलएड का मुद्दा है, बीएड का मुद्दा है, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, और आर्टिकल 21A का है जो सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि गुड्डू सिंह वाली याचिका फाइल की गई है, ये क्या ये डिप्लोमा होल्डर हैं, क्यों फाइल की गई है। इस पर बाद में कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि वाई ए फ्रेश रिट पिटीशन, गुड्डू सिंह ने फ्रेश रिट पिटीशन क्यों फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ने। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, आप उस दिन की मेरी सुनवाई सुनेंगे ना गुड्डू सिंह वाले में, लाइव सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आपने फ्रेश रिट पिटीशन कैसे लेकर आए, आपको जाना था तो रिव्यू में जाते, कुछ और जाते, फ्रेश कैसे आए, क्या ये मेंटेनेबल है। यही बात आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कह दिया। अब गुड्डू सिंह है ना, उत्तर प्रदेश के लोग मात्र बिजनेस के लिए, अपने निजी बेनिफिट के लिए, लूट के लिए पहले पूरी गुणोत्तर जांच शिक्षक भर्ती को डुबाई, आगे को डुबाना, मात्र वो जो सोशल मीडिया पर उनका चल रहा है चंदा चोर, काम वही है।
प्योरली वही काम है। और साफ बोलता हूं मैं, डंके की चोट पर बोलता हूं, ये सवाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी आज उठा दिया कि फ्रेश रिट पिटीशन कैसे फाइल कर दी उन्होंने, और यही सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन खैर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रामशरण मौर्य केस के बनाम पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो मैटर एक अलग है। और एक विज्ञान सा जी को शायद वो रिट पिटीशन की फाइल नहीं थी, इस बार फाइल रहेगी उनके पास। हमको उम्मीद नहीं था कि गुड्डू सिंह का कोई जिक्र होएगा, लेकिन गुड्डू सिंह की इस बार वो पढ़ा देंगे। सर वो क्या क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि 60 से परसेंटेज क्राइटेरिया डाउन कर दीजिए, पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया इसमें, तो वो एक अलग है, जजमेंट उसके ऊपर नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग किस बेसिस पर हुई है, वो सारी चीज़ें इस बार हम रख देंगे। लेकिन ये चीज़ें कोर्ट ने आर्गूमेंट किए तो कोर्ट ने ये साफ टिप्पणी की, जब बीएड के वकीलों से सवाल कर रहे थे तब कोर्ट ने जज साहब ने साफ कहा कि देवेश शर्मा जब बिहार हाईकोर्ट और दीपांकर गौरव और भगवान कृष्णा, देवेश शर्मा सारे जब फैसले दिखाए गए, विज्ञान साजी ने बारीकी से पढ़ाया कि क्या क्या कहा गया, कैसे बाइंडिंग नेचर है, पटना हाईकोर्ट ने कहा, क्लैरिफाई कर दिया छत्तीसगढ़ वाले मामले में सारे ऑर्डर में। सेम इश्यू को लेकर के बिहार सरकार गई, एसएलपी विड्रॉ करके आ गई, बीएड विड्रॉ करके आ गया, सारी चीज़ें उसी बेंच में गई, एएस बोपन्ना जी ने उस बेंच में भेजा, बाद अनिरुद्ध बोस ने सारी चीज़ें करी, आर्गुमेंट सुनने के बाद विड्रॉ करके सारी चीज़ें हुई। तो कोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा और भगवान कृष्णा सारे ये जजमेंट ये इंडिकेट करते हैं कि बीएड आउट होना चाहिए। साफ साफ कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने ये भी कहा कि कैटेगरीज वाइज हैं कि डिप्लोमा का राइट है कि ज्वाइनिंग मांगना। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये कुछ बीएड होल्डर है जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया हो डीएलएड का, तो वो रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने डीएलएड कर लिया हो। तो कैटेगरी कौन बीएड वाला है, कौन डीएलएड वाला, कौन बीएड प्लस डीएलएड वाला है, तो ये कैटेगरी वाइज बनेगा। और इश्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है कि बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है। इसी बीच में बीएड एक आर्गुमेंट उठा करके लेकर आती है कि सर इनको पिटिशनर को ज्वाइनिंग मिल गई, 2 पिटिशनर का नाम लिया जाता है। तो कोर्ट पूछती है कि पिटिशन, पहले कोर्ट ने एक बार कहा कि ये फैक्ट्स, ये बातों पर इश्यू नहीं है, बात पर आइए। उसके बाद वापस अराइज किया जाता है बार बार। तो कोर्ट कहती है कि विज्ञान साजी से पूछती है कि पिटिशनर को ज्वाइनिंग मिल गई तो ये पिटिशन कैसे सर्वाइव हो, कैसे ये प्रोसीड हो। और उसके बाद कोर्ट विज्ञान साजी ने कहा कि इश्यू ये नहीं है कि पिटिशनर को ज्वाइनिंग मिल गई, ये नोटिफिकेशन क्वेश हो गया है और एलिजिबिलिटी का मैटर है। और ये हमने जो लगाया था वो ज्वाइनिंग से और रिजल्ट से पहले लगाया था, एलिजिबिलिटी का केस था। 2 को मिली है, बाकियों को नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये कोई बड़ा इशू ही नहीं है पिटिशनर को, क्योंकि बहुत सारे पिटिशनर की लाइन लग जाएगी। तो पीआईएल नहीं है, बीएड के वकील ने कहा कि पीआईएल कैसे बन सकती है। मेरे समझ में नहीं आया कि राजस्थान में बीएड वालों ने पीआईएल लगाई थी क्या, जो वहाँ पर बीएड के वकील कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में बीएड के वकील बीएड वाले पीआईएल लेकर गए थे क्या, राजस्थान में पीआईएल लगाई थी क्या। बड़ी हैरानी की बात है, पिटिशनर का ही तो मामला होता है। नोटिफिकेशन हमने क्वेश्चन किया था, क्या पीआईएल लगाई थी क्या, डिप्लोमा होल्डर ने एनसीटी के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उनको जब क्वेश्चन के लिए फाइल की थी, सिविल रिट पिटिशन लगी थी। तो वो सारी चीज़ें ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके डाउट दूर हों। बीएड वकीलों ने कहा कि 25,000 की भर्ती है, उसमें से 2-3,000 सीटें खाली पड़ी हैं, इतनी ही है। ये बड़ी बीएड के वकील कह रहे हैं कि सर डिप्लोमा वाले फेलियर हैं, पास ही नहीं हुए, इनको कैसे नौकरी मिले। इनको ये नहीं पता बीएड बाहर होकर के नई कट ऑफ बनेगी। ये कोर्ट ने भी कहा कि पूरी एक्सरसाइज अगेन होगी, नई लिस्ट बनेगी। और ये विज्ञान साजी ने भी कहा, बोला ये सीटें खाली पड़ी, ये नहीं पता वेटिंग लिस्ट आ रही है, सीटें खाली, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या दूसरी नौकरी ज्वाइन है। ये थोड़ी है कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। मतलब उनको मैटर मिसलीड करना और सिक्का उछालना कि आगे की तारीख पड़ जाए, इसी मकसद से आए थे। लेकिन कोर्ट के ऑब्जर्वर डायरेक्ट थे कि देवेश शर्मा, भगवान कृष्णा का ऑर्डर साफ क्लियर है कि उसमें पॉइंट आउट हो रहा है कि बीएड बाहर होना चाहिए। गुड्डू सिंह वाली का कोई मतलब नहीं रहा। राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये कैटेगरी बीएड रह तो नहीं सकता। कोर्ट की डायरेक्ट वो टिप्पणी थी। बीएड के वकील आईए लेकर और आए थे, नहीं आईए, उसको परमिशन नहीं दी, उसको बाहर कर दिया है। और
आरटी एक्ट का बार बार जिक्र तो कोर्ट में वो कर ही रहे थे बीएड के वकील। कोर्ट ने बार बार कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश्चन है बेड इन लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, ऑलरेडी इश्यू डिसाइडेड है। कोर्ट ने ये भी कहा, आज आप सुनेंगे, आप ये सारी बातें आप उस वीडियो को सुनेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं बोल रहा हूँ। डीएलएड बीएड कोर्स दोनों डिफरेंस हैं, दोनों के कोर्स अलग हैं। डीएलएड ओनली प्राइमरी के लिए, कैसे आप पढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजी का सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने वो आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा। कोर्ट ने कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसी है वो सारी तय कर लेगी जब वो फेलियर है, ये है, वो है, जब बीएड वकील, तो कोर्ट ने कहा कि रिक्रूटिंग एजेंसी तय कर लेगी कि कौन बीएड प्लस डीएलएड वाला है, कौन ओनली बीएड वाला है, कौन डीएलएड वाला है, कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है, नई लिस्ट। ये रिक्रूटिंग एजेंसी का काम है, वो अपने पास डेटा जब फैसला दे दें तो अपने आप तय कर लेंगे। तो कोर्ट ने तो ये साफ कहा था कि नई कट ऑफ आ जाएगी। रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है ये भी कोर्ट ने पूछा, उनसे पूछा रिप्लाई क्यों नहीं दिया। सरकार को भी डांटा कि आप 1 साल से ज्यादा इस केस को लगा, अभी तक आपने रिप्लाई नहीं दिया, क्या कर रहे थे आप? इतने आलसी हो गए थे, आपको मतलब मेमोरी में नहीं रहा कि हो सकता है अब रिप्लाई किया दिया था वो सुना नहीं। बट कोर्ट ने डांटा कि 1 साल से ज्यादा रिप्लाई नहीं देना गलत बात है। क्या कर रहे थे? कोर्ट ने बाद में आज बाउंड किया है कि विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर मध्य प्रदेश राज्य सरकार रिप्लाई देगी इस केस के अंदर, जो जो इश्यू उठाए गए सारे पॉइंटों पर जवाब देगी 10 दिन के अंदर अंदर। अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर 2023 को होगी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस दिन फाइनल आर्गुमेंट होंगे, फाइनल बहस होगी। विज्ञान शाह जी ने कहा कि मुझे राजस्थान से आना पड़ता है बार बार डेट, मुझे वहाँ सारे मैटर, तो उन्होंने कहा वीसी से जुड़ जाइए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेकिन सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि वीसी से कैसे, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बीएड वो पिटिशनर को आर्गुमेंट नहीं करने देता है, बीच में मिसलीड करता है, किस प्रकार से एक ही बात को देवेश शर्मा के 34 नंबर पैराग्राफ को कम से कम कितनी बार बोल दिया होगा। रटा हुआ है, उनका कोई मतलब नहीं है आर्गुमेंट से, मेरिट बेसिस पर, लो बेसिस पर आर्गुमेंट करने का कोई मतलब। वो एक टारगेट से आते हैं कि अपने को तारीख लेकर भगना। कितने दिन? इस बार राज्य सरकार से बहाने, पहले गुड्डू सिंह के बहाने, बाद राज्य सरकार के बहाने, ज्यादा दिन नहीं खिसकेगी। राज्य सरकार वाले में कोर्ट भी इंक्लाइंड हो गई कि चलो इनका रिप्लाई ले लेते हैं। राज्य सरकार 12 महीने से रिप्लाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी राज्य सरकार के रिप्लाई के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट को इतनी अपॉर्चुनिटी तो दी जाती है कि रिप्लाई देना चाहिए। जब गुड्डू सिंह वाला कहा तो कोर्ट ने यह भी कहा कि उस सुनवाई का और अपने से क्या मतलब है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो वहां चलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है हाईकोर्ट में, और आप हाईकोर्ट में देख लेना, जब वहां जाए तो कुछ आए तो हम तो हमारा ऑर्डर दें। तो ये सारी चीज़ें 25 नवंबर 2021 के लेकर के हुई, किस डिपार्टमेंट से ये रिलेटेड है मैटर, ये भी कोर्ट ने पूछा कि, और उसने क्या रिप्लाई दिया है। गुड्डू सिंह और स्टेट गवर्नमेंट, याचिकाकर्ताओं नौकरी, बिहार हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट पढ़ाए गए। 4 वीक का समय मांग रहे थे, रिप्लाई नहीं आया। लगभग इस मामले को ऐसे खिचड़ी करते करते 50 मिनट तक बहस में ले गए, लेकिन कोर्ट का साफ पॉइंट आउट था कि जजमेंट बाइंडिंग है, प्राइमरी के लिए बीएड एलिजिबल नहीं। भगवान कृष्णा, देवेश शर्मा साफ कर रहे हैं और पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा दिया। अब ये इश्यू बचा कि आपकी नौकरी कैसे बचे, आपको क्यों रखें, कैसे बचाई जाए। तो विज्ञान शाह जी ने कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आईए लगा करके पार्टी बने हुए थे, इनको कोई रिलीफ नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, वहां से सारा मामला डिस्पोज कर दिया है, यहाँ आकर के वापस बन गए। बीएड के वकील ने ये एक पॉइंट आउट करने, सर इनके पिटिशनर नौकरी लग गई, इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, घेरने की कोशिश करे, लेकिन ये नहीं पता कि ये एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन केस हो गया था, उसके लिए एलिजिबिलिटी को लेकर उस समय केस लग गया था, क्या उस समय इनकी नौकरी लगी। आप तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एलिजिबिलिटी वाले टाइम से सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, उनको इसी पॉइंट पर उन्होंने अपना खुलासा नहीं किया था, घेरा था, तब आज देखा इस पॉइंट पर घेर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं गिरते। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर में लग रहा था कि एक बार तो जाती, ऐसा लग रहा था कि आज तो जाती तारीख मिलेगी। उसके बाद गाड़ी वापस पटरी पर आती है, पटरी पर सुनवाई होते होते वापस गाड़ी पटरी से आउट हो जाती है राज्य सरकार के रिप्लाई के नाम पर। राज्य सरकार क्या रिप्लाई लेकर आएगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर?
लेकिन पेज भर के ज़रूर ले आएगी, वो उसका काम है। लेकिन कितना डेटा क्या है वो ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन सारा मामला अब डीएलएड के पॉजिटिव में चला। ये आप वीडियो देखने के बाद आप सुनेंगे तो पूरा राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर चर्चाएं हुई कि राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। 25 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट चला गया, इनकी नियुक्ति उसके अधीन। तो बेसिक सा राइट 21A का है, आर्टिकल है। उसके बाद राइट टू क्वालिटी एजुकेशन है, बीएड डीएलएड के कोर्स के डिफरेंस है, तमाम बातों पर चर्चा हो गई। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कलम चलाने में, बीएड को हटाने में, लेकिन कानून और मेरिट दो बेसिस हैं जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कलम तो चलेगी, बीएड हटेगा। कितने दिन, तारीख पर तारीख कितने दिन आगे भागेंगे बीएड वाले। एक दिन अंत का आएगा जिस दिन फैसला होगा, वो कहीं तारीख के बहाने भी नहीं बचेंगे। आप देख रहे होंगे प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट सारी चीज़ें पॉइंट नोट कर रही है अपनी डायरी के अंदर। फैसला है वो जब लिखेंगे सारी पॉइंट, सारी चीज़ें प्रोसीडिंग कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ऑलरेडी पार्ट हियर्ड मैटर सुन चुके हैं। पिछली बार जो इन जज साहब के मुख्य जो हैं इनके साथ में दूसरे थे, इस बार दूसरे आए हैं। बट जो कोर्ट ने कहा कि हम पार्टली हियर्ड मैटर आधे से ज़्यादा सुन सकें, विज्ञान सर जी ने कहा कि मेरे आर्गूमेंट लगभग पूरे हो गए, 5-10 मिनट का बाद क्रॉस आर्गूमेंट, इनके भी रिप्लाई आ चुके हैं। अब क्यों डेट, लेकिन राज्य सरकार वाले रिप्लाई के नाम पर आगे तारीख चली गई। लेकिन मुख्य देखा जाए तो वही बातें, वही घसीटे पसीटे, वही वापस आर्गुमेंट, वही वापस मैटर रिमेंबर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें लगभग उन्हीं बातों पर, कुछ नए फैक्ट और रखे गए। लेकिन अब देखते हैं कि 20 नवंबर 2023 को इस मामले में क्या होता है। और यदि आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखना जो 50 मिनट का, पूरा समझ में आ जाएगा फैसला किधर जा रहा है, कौन जीत रहा है और कौन तारीख लेकर के। बीएड के पास दो ही मौके बचे हैं, हाई कोर्ट में तारीख लेकर भगले, सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ करके भगले, इसके अलावा की कोई रास्ते नहीं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।